हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त वान भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद वानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी सीएम राइज एंट्रेंस परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है जहाँ पर विद्यार्थियों में पर्यावरणीय उद्देश्य ज्ञान निम्न विधि से प्रदान किया जा सकता है। तो किस विधि से प्रदान किया जा सकता है पर्यावरणीय उद्देश्य हेतु ज्ञान? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्विज प्रतियोगिता के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट क्रियात्मक शोध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कक्षा कक्षों की सुंदरता। कक्षा कक्षों की सुंदरता। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सी प्रतियोगिता सभी के लिए संभव नहीं है? कठपुतली मंचन, निबंध मंचन, सामान्य ज्ञान या स्लोगन? सभी के लिए संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कठपुतली मंचन सभी के लिए संभव नहीं है और बाकी सभी स्टूडेंट के लिए संभव हो सकती है ये प्रतियोगिता। नेक्स्ट अगला दिया है, पारिस्थितिकी विकास शिविर में आयोजन में आदर्श संभागी संख्या निम्न में से उचित है कौन सी है? ये आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों। निम्न में से कौन सी है? 10 से 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 124 का बी, 25 से 50। व्याख्यान विधि में निम्न में से किसकी भूमिका मुख्य होती है? व्याख्यान विधि में किसकी भूमिका मुख्य होती है? छात्र की, शिक्षक की, पाठ्यक्रम के, अनुशासन की? तो व्याख्यान विधि में दोस्तों जहाँ शिक्षक की होगी, क्योंकि वो व्याख्या करेगा, व्याख्या करके बताएगा, तो ये व्याख्यान विधि में मुख्य भूमिका किसकी रहती है? शिक्षक की। तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षक। आगमन विधि के पाठ में कौन सी निरीक्षण करता है? आगमन विधि के पाठ में कौन निरीक्षण करता है? तो दोस्तों, आगमन विधि में जहाँ देखा गया है वो निरीक्षण कौन करता है? छात्र करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बालक। नेक्स्ट, आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? आगमन विधि के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण, 7 चरण, 8 चरण और 9 चरण। 7 चरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक किन किन कार्यों में भूमिका निभाते हैं? तो विषय वस्तु को चुनना, विश्लेषण करना, गतिविधियों का आयोजन करना, ये सभी। तो ये सभी में ही भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है, विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। विषय से संबंधित छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सामान्य उद्देश्य, ज्ञान, प्राप्य उद्देश्य, ये सभी। तो प्राप्य उद्देश्य कहा जाता है इसके लिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्राप्य उद्देश्य। नेक्स्ट, बालक रेडियो पर प्रसारित मौसम संबंधी सूचना के आधार पर मौसम के लिए भविष्यवाणी करता है। यह निम्नलिखित में से किस व्यवहार में परिवर्तन को बताता है? सामान्य उद्देश्य, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। तो दोस्तों, ज्ञानोपयोग यानी उसने ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का उपयोग करके ही उसे बताया। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक सामग्री के प्रशिक्षण के परीक्षण में बालक में जिस उद्देश्य का विकास हुआ है वह है क्या? तो इसका सही जवाब है दोस्तों कौशल विकास का डी, कौशल विकास। प्राथमिक स्तर में भौतिक एवं जैविक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण करने का आधार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है बालकों की आवश्यकताएं। बालकों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट, एक अध्यापक ने बालकों को विद्युत उपकरणों की मरम्मत करने का पाठ पढ़ाया। यदि बालक
पाठ को पढ़ने के बाद घर में खराब विद्युत उपकरणों को ठीक कर लेता है तो यह किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? तो यह किस उद्देश्य की प्राप्ति होगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ज्ञान उपयोग। उसने ज्ञान का उपयोग किया, ज्ञान लिया और उसका उपयोग किया। तो इसका राइट आंसर है ए, ज्ञान उपयोग। नेक्स्ट है विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है। विज्ञान मेला व प्रदर्शनी हेतु आवश्यक है क्या? अभिरुचि, अवबोध, ज्ञान उपयोग, अभिवृत्ति। तो विज्ञान मेला में अभिरुचि होना चाहिए, ये आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक ने गाय को सजीव तथा पत्थर को निर्जीव बताया, इसमें उसके किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई गई है? बालक ने गाय को दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? बालक ने गाय को सजीव और पत्थर को निर्जीव बताया, उसमें उसने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति दर्शाई है? तो इसका सही जवाब है अवबोधन। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा गुण वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है? वैज्ञानिक अभिवृत्ति का है कौन सा गुण? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों जिज्ञासा, अंधविश्वास में विश्वास करना, समस्या व्यवस्थित निदान करना, दूसरे वैज्ञानिकों में अविश्वास रखना। तो इसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति का जो गुण है वो जिज्ञासा है, क्योंकि खोज करना, किसी के बारे में जानना। तो नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के प्रश्नों में जिस उद्देश्य की पूर्ति की जाती है वह है कौन से? अभिरुचि, ज्ञान, कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो ज्ञान की पूर्ति की जाती है तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, ज्ञान। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया है प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण में वैज्ञानिक प्रदर्शनी का उद्देश्य करने से बालक में विकास होता है। प्राथमिक स्तर पर भौतिक एवं जैविक पर्यावरण शिक्षण में विज्ञान प्रदर्शनी का उपयोग करने से बालक में विकास होता है। किस चीज़ का होता है? तो इसका राइट आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही होता है, बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपेक्षिक दक्षताएं आधारित होती हैं पाठ्यक्रम विवरण, शिक्षण पाठ्यचर्या पर और प्रकरण पाठ्य बिंदु पर और उपर्युक्त सभी पर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों लेकिन इसमें प्रकरण पाठ बिंदु पर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षण क्रम पाठचर्या पर। तो 139 का इसका राइट आंसर है शिक्षण क्रम व पाठचर्या पर आपेक्षिक दक्षताएं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन दिया है प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है। विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र है क्या है प्राथमिक स्तर पर? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों उपर्युक्त ये सभी है भौतिक, चलिए आपने पढ़ लिया होगा, और ये सभी इसका जवाब सही है प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षण का अधिगम क्षेत्र। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक निर्धारित समय अवधि में शिक्षण के बाद बालकों द्वारा अर्जित ज्ञान द्वारा न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? न्यूनतम ज्ञान क्या कहलाता है? तो न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? न्यूनतम अधिगम स्तर। नेक्स्ट है भौतिक एवं जैविक पर्यावरणीय शिक्षण के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है? तो उत्तरदायित्व, हठधर्मिता, जिज्ञासा और प्रयोग करना। तो किसके अंतर्गत आता है ये? तो प्रयोग करने के अंतर्गत आता है। व्यवहारगत परिवर्तन कौशल के उद्देश्य के अंतर्गत आता है प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रयोग करना। नेक्स्ट अगला दिया है समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विवरण संभव है सांस्कृतिक उद्देश्यों से, जीविकोपार्जन उद्देश्य से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, विषयों में सह संबंध से। समाज में व्याप्त अंधविश्वास का विवरण संभव है किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में
किसे सम्मिलित किया जाता है? बालक के वैज्ञानिक दृष्टिकोण में किसे शामिल किया जाता है? आसपास के वातावरण के प्रति जिज्ञासा, क्रमबद्ध ढंग से विचार करना, वैज्ञानिक जिज्ञासाओं को तृप्ति, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त ये सभी ही आएगा इसका। नेक्स्ट, अभिक्रमित अध्ययन या अधिगम शिक्षण की कला तथा सीखने का विज्ञान है, किसने कहा? तो ये किसने कहा था? तो इसका सही जवाब दोस्तों, तो दोस्तों ये B.F. स्किनर ने कहा था। ये किसका कथन है? B.F. स्किनर का। नेक्स्ट अगला दिया है दोस्तों, अभिक्रमित अधिगम की विशेषता है। अभिक्रमित अधिगम की विशेषता क्या है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों, उपर्युक्त सभी। एक व्यक्तिक विधि पदों की श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, छात्र अपनी गति से सीखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है। फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किया जाता है चित्र बनाने में, चार्ट बनाने में, पुस्तक में चित्र दिखाने के लिए, या किसी चित्र में विभिन्न भागों में क्रमशः दर्शाने में। तो फ्लैनल बोर्ड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है डी, किसी चित्र के विभिन्न भागों के क्रमशः दर्शाने में। विज्ञान किट का अर्थ है, विज्ञान किट का अर्थ क्या है? उपकरण युक्त बॉक्स, कीट संग्रहण परीक्षण केंद्र, कीट पकड़ने की जाली, एक प्रकार का उपकरण। तो ये उपकरण युक्त बॉक्स ही है। इसका राइट आंसर है ए, उपकरण युक्त बॉक्स। फार्मलिन का उपयोग किया जाता है। फार्मलिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जंतुओं के भोजन में, जीवित जंतुओं के परीक्षण में, मृत जीवों के परिरक्षण में। तो ये मृत जीवों के परिरक्षण में फार्मलिन का प्रयोग किया जाता है, मृत जीवों के परिरक्षण में, जो डेड बॉडीज को सुरक्षित रखने में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, विज्ञान संग्रहालय के उपयोग में बालकों में विकसित होती है तर्क शक्ति, निरीक्षण शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति। विज्ञान संग्रहालय के उपयोग में, तो इसका निरीक्षण शक्ति, वो अच्छे से निरीक्षण करते हैं म्यूजियम में जा कर के, विज्ञान वाले विज्ञान के संग्रहालय में जा कर के, तो इसका निरीक्षण करते हैं, इसलिए निरीक्षण शक्ति। तो दोस्तों ऐसे अपडेटेड वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।